जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी 2022 यानी इस साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन तैयारियां आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। और जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने को सोचता है वो एग्ज़ाम कभी निकाल नहीं पाता। इसलिए हम आज एमपी पटवारी 2022 के हिसाब से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले साल यानी 2017 के प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के सेक्शन में पूछा गया था। आपको पता ही होगा कंप्यूटर का सेक्शन लगभग 20 नंबर का आता है और यहाँ से 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बार बार पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी महत्वपूर्ण कंप्यूटर एग्जाम प्रश्न के बारे में अगर देखते हैं तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आकलन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है। तो आकलन के सिद्धांत पे एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसरो लगा देते हैं, जबकि राइट आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे पहले आया था चौथी पीढ़ी में आया था। कब आया था? चौथी पीढ़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा विकसित किस कंपनी द्वारा की गई। तो उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ये विकसित किया है आईबीएम। किसने विकसित किया है हाई लेवल लैंग्वेज? आईबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हार्ड डिस्क की जो गति को मापा जाता है, तो हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम यानी आरपीएम रेट पर मिनट इसमें मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट के रूप में परिवर्तित करता है, इसमें से इनपुट और आउटपुट। तो सीपीयू जो है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है, जिसको अपन मस्तिष्क बोलते हैं कंप्यूटर की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि को ढूंढने के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है। तो त्रुटि को ढूंढने के लिए डीबगिंग, अगर कोई कहते हैं ना बग आ गया है, तो बग को ढूंढने के लिए डीबगिंग, ये क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में उपलब्ध होने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं इन्हें। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, तो फेसबुक है कि गूगल प्लस है, लेकिन यहाँ पे ईमेल सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट तो नहीं है सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें से बताना है। तो अब बताइए, प्रिंटर क्या इनपुट डिवाइस है? नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस होगा, सॉरी आउटपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस। और स्कैनर भी आपका क्या है? स्कैनर आपका स्कैन करके निकालता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन एक्चुअल में होना चाहिए कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ये होना चाहिए शायद क्वेश्चन, सॉरी आउटपुट डिवाइस है ये होना चाहिए। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला हार्डवेयर का भाग होता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला जो भाग होता है उसे मॉडेम बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दोनों। ठीक, डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल। नेक्स्ट है, डेसिबल अंकन में कौन से 2 अंक उपयोग किए जाते हैं। तो कंप्यूटर केवल 2 ही भाषा समझता है, 0 और 1। क्या समझता है? 0 और 1। बाकी तो अपने लिए लैंग्वेज इंटरप्रेट की जाती है। ठीक है। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो विंडो को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की 5 को दबाया जाता है, F5 पे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपको बताना है, तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज में कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज में 4 मार्जिन होते हैं। कितने? 4 मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है।
तो किसी भी कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में बदलाव यानी एडिट करोगे, एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइपिंग करते वक्त दो शब्दों के बीच जगह छोड़ी जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस देना, ठीक है, देते हैं ना स्पेस लिखते समय। नेक्स्ट है कंप्यूटर में इंटरनेट सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, अर्धचालक की हमेशा बनी होती है चिप वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन एक वैध, एक सेकंड, निम्न में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? तो जेपीजी वैध आपको पता है, बाकी ये बॉम तो कुछ होते नहीं, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी जेपीजी एक फॉर्मेट है किसका, इमेज का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी? तो हार्ड डिस्क तो स्थायी है, रैम क्या है? अस्थायी है, ठीक है, रैम अस्थायी हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से आपको ये बताना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। बिंग सर्च इंजन है, याहू भी है, गूगल भी है, क्रोम, क्रोम सर्च इंजन है क्या? नहीं है। क्रोम क्या है? एक इंटरनेट वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र, तो यानी कि क्रोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग यानी सीपीयू का मुख्य भाग इसमें से क्या है आपको बताना है। तो सीपीयू का जो मुख्य भाग इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आपका ALU, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये, और सेंट्रल यूनिट, ये दोनों मेन हो जाएगा, लेकिन प्रिंटर यूनिट कोई सीपीयू का भाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीवायरस निम्न में से किसको साफ करने के लिए मदद करता है? तो वायरस को साफ करने के लिए मदद करता है एंटीवायरस, ठीक है। लेकिन वायरस के साथ साथ ये जो साफ़ करने में मदद करता है, ये मदद करता है आपकी बॉम में भी, बॉर्म जो होते हैं उसको भी मदद करता है एंटीवायरस, ठीक है, याद रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है कौन से पीढ़ी में उपयोग किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में उपयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो, कीबोर्ड इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर क्या है? इनपुट है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीवीडी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? वो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है किस शॉर्टकट की का उपयोग करके MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ी जाती है? यानी MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? तो आप नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M दबाएंगे MS पावर पॉइंट में, किसमें? MS पावर पॉइंट में, ठीक है, तो नई स्लाइड जुड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं गूगल ... वर्ष में आविष्कारित हुआ? तो गूगल कब आया? तो गूगल का आविष्कार 1998 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर का हिस्सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं डॉट करके प्रिंट करने वाले, उनका हिस्सा है। ऑप्शन है आपके पास रिबन होल्डर और ड्राइव बिट, तो ये दोनों हिस्से हैं, याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में रिबन होल्डर भी पाया जाता है, ड्राइव भी पाया जाता है, यानी राइट हो जाएगा एक और दो दोनों, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक उपयोग है? तो कंप्यूटर का उपयोग क्या है भैया? वर्ड प्रोसेसिंग, गेम खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना, ये सब उपयोग हैं कंप्यूटर के। जी बिल्कुल, 1 2 3 सभी उपयोग हैं, ठीक है। GIF का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। GIF का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होगा। क्या होगा GIF का फुल फॉर्म? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उपयोग है? सर्च इंजन क्या करता है? डॉक्यूमेंट सर्च करना, वीडियो सर्च करना, फोटो, सभी सर्च कर देता है सर्च इंजन, तो यानी कि 1 और 2 तीनों हो जाएगा, ठीक है। CD एक उदाहरण है। CD क्या है? CD एक क्या है आपको बताना है। CD एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, CD का फुल फॉर्म। डॉट एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक टेक्स्ट निहित होते हैं। ऑडियो वीडियो ग्राफिक सब किस में होंगे भैया आपको बताना है। तो ऑडियो वीडियोग्राफी मल्टीमीडिया में होते हैं, किसमें? मल्टीमीडिया फ़ोन बोलते हैं ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है, यानी जिसको रिमूव कर सकते हैं? तो रिमूव कौन कौन से कर सकते हैं इसमें से आपको ये बताना है।
तो ये सभी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप सीडी भी निकाल सकते हो, डीवीडी फ्लॉपी डिस्क भी निकाल सकते हो कंप्यूटर से। ठीक। एक एकल इमारत में किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग करते हैं? तो देखो 3 प्रकार की नेटवर्किंग होती है, लैन, मैन और वैन। अब लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें एक इमारत के ही अंदर सबको एक कमरे में जोड़ देते हैं। मैन मतलब एक शहर की बात करें उन सब कंप्यूटरों को, और वैन मतलब पूरे विश्व में वाइल्ड एरिया। अगर कोई पूछे इंटरनेट कैसा है तो वैन है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। लेकिन घर के जो है ऑफिस के नेटवर्क क्या है? लैन। और मैन क्या है? एक शहर के पूरे नेटवर्क। तो लोकल नेटवर्किंग यानी एक इमारत में क्या हो जाएगा? लैन हो जाएगा, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मालवेयर नहीं है? ठीक है, बॉम्ब, कोडेक्स और ट्रोजन हॉर्स। ये तो देखो ये तीनों मालवेयर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर गति धीमी करते हैं। बॉम्ब और एक मिनट, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स ये। लेकिन तो ये जो आपका है कोडेक्स कोई आपका ये मालवेयर नहीं है, जबकि बाकी जो है मालवेयर फंक्शनिंग है। ठीक है। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग करके एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है? यानी कि एमएस वर्ड में अगर आओगे तो कौन सी शॉर्ट की है जिससे अपन किसी को फाइंड करेंगे और उसको बदलने के लिए करेंगे? तो कंट्रोल एच। क्या करेंगे? कंट्रोल एच से एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की से एक वर्ड को ढूंढेंगे और बदलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एक सेकंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग करते हुए डॉट डॉट को नहीं छूते। तो नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें कोई हाथ ना लगाए, बिना टच किए हुए। तो लेज़र प्रिंटिंग, आई थिंक लेज़र प्रिंटिंग इसका आंसर होना चाहिए। सॉरी, लेज़र प्रिंटिंग नहीं, पेपर प्रिंटिंग होगा। कौन सा होगा? पेपर प्रिंटिंग में कोई भी हाथ नहीं लगाते। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट आ जाएगा पेपर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है बताना है। देखो यहाँ पे लाइनेक्स तो है, डॉस भी है, विंडोज़ भी है, लेकिन ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो रियल टाइम बताना है। MS डॉस, विंडो, RT, लाइनेक्स। तो लाइनेक्स जो होता है ना एक रियल टाइम, RT लाइनेक्स क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य अनलाइन कर देती है? ठीक है, यानी कि लाइन अगर बनी है टेक्स्ट में अंडरलाइन, तो अनलाइन करने के लिए कंट्रोल यू से क्या होता है? अंडरलाइन। लेकिन अगर टेक्स्ट लाइन हटाना है तो कंट्रोल ई दोबारा दबाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो माउस का है आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर से बाहर आवाज़ निकलती भी है, प्रिंटर से वो निकलता है, मॉनिटर आउटपुट है। ठीक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन, कस्पेरसी, एवास्ट कौन से हैं? तो सभी एंटीवायरस हैं। क्या है? एंटीवायरस हैं, वायरस ख़त्म करने के लिए। नॉर्टन भी एंटीवायरस है, कस्पेरसी भी है, एवास्ट भी एंटीवायरस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है? जिसमें इम्पैक्ट ना है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर दिया है, लेजर। तो लेजर प्रिंटर कोई इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। बाकी लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। नेक्स्ट है, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML कैसी भाषा है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो ये क्या है? ये वेब पेज बनता है। इससे क्या बनता है? वेब पेज। HTML से कौन से पेज बनते हैं? वेब पेज। ठीक है। नेक्स्ट है, MS DOS में किस कमांड का उपयोग किसी सिस्टम की तारीख दिखाने के लिए होता है? तो MS DOS में कौन सा? डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जब डेट कमांड डालेंगे, कौन सा? डेट, तो आपको क्या दिखाएगा? तारीख डलेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक, याद रखना। और संगणक कंप्यूटर की हिंदी में बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता में या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर खोज आपको बताना है कब हुई थी। तो ये 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज।
नेक्स्ट है सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में होता है? तो सबसे अधिक कंप्यूटर अमेरिका में है, यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए। नेक्स्ट है भारत में पहला कंप्यूटर किस शहर में लाया गया? तो बेंगलुरु में लाया गया है। कहाँ लाया गया पहला कंप्यूटर? बेंगलुरु में। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत दफ्तर कहाँ बना? तो भारत का पहला जो ऐसी वो है जो कंप्यूटर से लेस हो गया था, नई दिल्ली था दफ्तर यानी ऑफिस। विश्व का विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं? तो उसे इंटरनेट कहते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क जो विश्व का है बैन, वो है इंटरनेट। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय समाचार पत्र सर्वप्रथम इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था? तो सबसे पहले बात करें तो द हिंदू 1995 में। कब? 1995 में इंटरनेट में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर डॉट डॉट ने विकसित किया। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अमेरिका यानी यूएसए ने विकसित किया था पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर साक्षरता दिवस बता ही दिया 2 दिसंबर को। ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 60 क्वेश्चन जो आपके एमपी पटवारी में 2022 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 20 में से 15 नंबर के या 14 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं और इससे रिलेटेड फंस सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर हाँ चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।